हैरी केंटकी के साउथ ग्लेड मिशन चर्च पहुंचा। यह एक अतिवादी समूह था जो नफरत भरे उपदेश दे रहा था। एग्जी मर्लिन और आर्थर वीडियो लिंक के जरिए सब देख रहे थे। अचानक वैलेंटाइन ने अपने उपग्रहों के माध्यम से उस चर्च में मौजूद लोगों के फोन में सिग्नल भेजा। यह सिग्नल मस्तिष्क के उस हिस्से को उत्तेजित करता था जो आक्रामकता और हिंसा को नियंत्रित करता है, साथ ही विवेक को बंद कर देता है। परिणाम भयावह था। चर्च के अंदर नरक टूट पड़ा। लोग एक दूसरे को पागलों की तरह मारने लगे। हैरी, जो एक प्रशिक्षित हत्यारा था, इस सिग्नल के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। उसने अपनी बंदूक निकाली और एक नग्न तांडव शुरू किया। एक के बाद एक उसने दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह दृश्य हिंसा का एक खूनी बैले था, जहां हैरी ने चाकुओं, बंदूकों और यहां तक कि बाइबल का उपयोग करके लोगों को मारा। पृष्ठभूमि में फ्री बर्ड गाना बज रहा था, जो इस अराजकता को और भी भयानक बना रहा था। जब सब शांत हुआ, हैरी अकेला जीवित था, खून से लथपथ। वह चर्च से बाहर निकला, अपने होश में वापस आते हुए हैरान कि उसने क्या कर दिया। तभी वैलेंटाइन वहां आया। उसने हैरी की आंखों में देखा, अपनी पिस्तौल निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के हैरी के सिर में गोली मार दी। गलाहट महान जासूस मारा गया। एग्जी स्क्रीन पर यह देख चिल्ला उठा। शोक और क्रोध में एग्जी किंग्समैन मुख्यालय गया और आर्थर चेस्टर किंग से मिला। आर्थर ने उसे एक गिलास ब्रांडी पिलाई और वैलेंटाइन के दर्शन की प्रशंसा करने लगा। एग्जी ने आर्थर की गर्दन के पीछे एक निशान देखा, वही निशान जो वैलेंटाइन के अन्य सहयोगियों के पास था। आर्थर गद्दार था। आर्थर ने अपनी और एग्जी की ड्रिंक में कुछ मिलाया, लेकिन एग्जी की नजरों से यह बच ना सका। एग्जी ने चालाकी से गिलासों को बदल दिया। आर्थर ने अपनी ड्रिंक पी और एग्जी को मारने की धमकी दी, लेकिन कुछ ही पलों में वह खुद तड़प कर मर गया। एग्जी ने उसके कान के पीछे से वह चिप निकाल ली जो वैलेंटाइन की फ्रीक्वेंसी से सुरक्षित रखती थी। अब किंग्समैन में केवल 3 लोग बचे थे जो वफादार थे, एग्जी, मर्लिन और रॉक्सी। एग्जी, मर्लिन और रॉक्सी ने एक योजना बनाई। वैलेंटाइन एक पहाड़ी बंकर में छिपा था, जहां उसने दुनिया भर के अमीर और शक्तिशाली लोगों को सुरक्षित रखा था ताकि वे नई दुनिया का निर्माण कर सकें। योजना त्रिपक्षीय थी। रॉक्सी को एक उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारे का उपयोग करके समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में जाना था और वैलेंटाइन के एक उपग्रह को मिसाइल से नष्ट करना था ताकि उसका नेटवर्क टूट जाए। एग्जी को आर्थर का भेष बनाकर बंकर में घुसपैठ करनी थी और मुख्य सर्वर को हैक करना था। मर्लिन को विमान से तकनीकी सहायता देनी थी। रॉक्सी ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी और अत्यधिक ऊंचाई पर जाकर मिसाइल दागी। उपग्रह नष्ट हो गया। वैलेंटाइन का सिग्नल बाधित हो गया, लेकिन वैलेंटाइन के पास बैकअप था। उसने एक दूसरे उपग्रह का उपयोग करने का फैसला किया, जिसके लिए उसे बायोमेट्रिक स्कैन की जरूरत थी। एग्जी बंकर में दाखिल हुआ। वहां पार्टी का माहौल था। उसने सर्वर रूम में जाने की कोशिश की, लेकिन चार्ली, वही अमीर लड़का जो ट्रेनिंग में था, ने उसे पहचान लिया। चार्ली भी वहां अपने अमीर माता पिता के साथ था। भेष खुल गया। एग्जी को भागना पड़ा। वह अपनी विशेष जूतों, घड़ी और सूटकेस गन का उपयोग करते हुए वैलेंटाइन के सैनिकों से लड़ा। मर्लिन ने उसे बताया कि अब कोई विकल्प नहीं है, उन्हें सीधे वैलेंटाइन को रोकना होगा। वैलेंटाइन ने वीडे की शुरुआत कर दी। दुनिया भर में अराजकता फैल गई। माताओं ने अपने बच्चों पर हमला किया, दोस्तों ने दोस्तों का गला घोंटा। पूरी दुनिया जलने लगी। एग्जी बुरी तरह घिर चुका था। सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी। मर्लिन ने तभी एक खोज की। जो सुरक्षा चिप्स वैलेंटाइन ने अपने सहयोगियों, वीआईपी लोगों की गर्दन में लगाई थी, वे फेल सेफ तंत्र से जुड़ी थी। मर्लिन ने सिस्टम को हैक किया और उन चिप्स को सक्रिय कर दिया। अचानक बंकर के अंदर और दुनिया भर में जहां भी वैलेंटाइन के सहयोगी छिपे थे, एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। पॉम्प एंड सर्कमस्टेंस संगीत की धुन पर उन सभी गद्दारों, भ्रष्ट नेताओं और अमीर षड्यंत्रकारियों के सिर फटने लगे। लेकिन यह खूनी नहीं था, यह रंगों के विस्फोट जैसा था। बैंगनी, हरा, नीला धुआं मशरूम के बादलों की तरह उठ रहा था। यह एक व्यंग्यात्मक और कलात्मक न्याय था। केवल वैलेंटाइन और गाजेल बचे थे क्योंकि उनके पास चिप्स नहीं थी। एग्जी अब मुख्य कक्ष में पहुंचा। उसके और वैलेंटाइन के बीच केवल गजेल खड़ी थी। गजेल और एग्जी के बीच एक भीषण द्वंद्व युद्ध हुआ। गजेल के ब्लेड वाले पैर हवा को चीर रहे थे, जबकि एग्जी अपनी किंग्समैन ट्रेनिंग और गैजेट्स का उपयोग कर रहा था। लड़ाई तीव्र और कलाबाजी से भरी थी। अंत में गजेल ने एग्जी पर ऊपर से हमला किया। एग्जी ने अपने जूते के ब्लेड का उपयोग किया, जिस पर न्यूरोटॉक्सिन लगा था। उसने गजेल के ब्लेड को रोका और उसके गाल पर एक छोटा सा चीरा लगा दिया। जहर ने तुरंत असर किया और वह गिर पड़ी। अब केवल वैलेंटाइन बचा था। वह अपनी कुर्सी पर बैठा दुनिया को जलते हुए देख रहा था। एग्जी ने गजेल के पैर का एक नुकीला ब्लेड उठाया और उसे वैलेंटाइन की ओर फेंका। ब्लेड सीधे वैलेंटाइन की छाती में धंस गया। वैलेंटाइन, जिसे खून देखने से नफरत थी और उल्टी आती थी, ने अपने ही खून को देखकर मुंह बनाया और फर्श पर गिर गया। उसकी मौत के साथ ही सिग्नल बंद हो गया। दुनिया भर में लोग अपनी हिंसा से जागे, भ्रमित और डरे हुए, लेकिन जीवित। मिशन सफल रहा। एग्जी ने दुनिया को बचा लिया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बंकर की जेल में स्वीडन की राजकुमारी टिल्डे भी कैद थी, जिसे वैलेंटाइन ने पकड़ रखा था क्योंकि उसने सहयोग करने से मना कर दिया था। एग्जी ने उसे मुक्त कराया।
उन्होंने शैंपेन की बोतल के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया, एक अंतरंग और हास्यपूर्ण क्षण जिसे दर्शकों के लिए छोड़ दिया गया। कुछ समय बाद हम वापस उसी ब्लैक प्रिंस पब में हैं। एग्जी की माँ वहां बैठी है। डीन और उसके गुंडे फिर से उसे परेशान कर रहे हैं। दरवाजा खुलता है, एग्जी प्रवेश करता है। अब वह चाव के कपड़ों में नहीं, बल्कि एक शानदार सिलवाया हुआ सूट पहने हुए है, बिल्कुल हैरी हार्ट की तरह। उसने चश्मा लगाया हुआ है और हाथ में वही छतरी है। डीन उसे पहचान नहीं पाता और उसे ताना मारता है। एग्जी हैरी की तरह ही शांति से दरवाजा बंद करता है। मैं यहाँ अपनी माँ को लेने आया हूँ, एग्जी कहता है। डीन हंसता है और अपने गुंडों को इशारा करता है। एग्जी मुस्कुराता है, ठीक वैसे ही जैसे हैरी मुस्कुराया था। शिष्टाचार ही मनुष्य का निर्माण करता है, वह कहता है और एक बियर का मग हवा में उछालता है, जिससे स्क्रीन काली हो जाती है। एग्जी अब केवल एक जासूस नहीं था, वह एक किंग्समैन था, एक नया गला हाथ।